तुमने इस आर्टिकल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम को 50% वेटेज दिया जा सकता है। नीट 2027 में ऐसी कोई कमेटी का गठन हुआ है जो इस पे चर्चा करेगी। ठीक है। दूसरा, तुमने इस टॉपिक पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि नीट 2027 एग्जाम सीबीटी मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय में कंडक्ट कराया जाएगा, मल्टीपल शिफ्ट पे कंडक्ट कराया जाएगा। खैर, आज की वीडियो में हम इन दोनों मैटर को डी क्लटर करते हैं और समझते हैं रियलिस्टिकली नीट 2027 में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। बट मेरी दरखास्त है आपसे, आप इस वीडियो को तभी देखिए जब आपको मुझ पे भरोसा है, क्योंकि मैं 2019 से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते आया हूं। ये नहीं कि न्यूज आर्टिकल आया मैंने पढ़ दिया, उसके पीछे का लॉजिक समझाते आया हूं एंड आपके हक की बात की है मैंने। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा जिससे तुम इस मैटर को अपने दिमाग से निकाल पाओगे एंड फोकस करके नीट 2027 की तैयारी कर पाओगे। बहुत कंफ्यूजन है नीट 2027 को लेके, बहुत केओस है नीट 2027 को लेकर। और ऑल्सो एक और रिक्वेस्ट है मेरा आपसे बेटा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। देयर इज एन ऑप्शन टू हाइप दिस वीडियो। आप उसको हाइप कर देंगे तो ज्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी ताकि वो शांति से अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाए। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, ये बोर्ड एग्जाम वाले पॉइंट पे, कि क्या बोर्ड एग्जाम में 50% वेटेज एडमिशन पे दिया जा सकता है फॉर नीट एंड जेई। समझो पहला पॉइंट क्या है कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड एग्जाम का मार्क्स ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, ये जितनी कमिटी बनाना है इनको बना लो, बट हम इतने हाई स्टेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं कि जहां पे बोर्ड एग्जाम की क्राइटेरिया आप ऐड करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंपटीशन डाइल्यूट हो जाएगा। जहां पे एक एक नंबर से आपका कॉलेज छूट जाता है, उस पे बोर्ड एग्जाम जहां पे सब्जेक्टिव पेपर होता है उसका रिसोर्स ऐड नहीं हो सकता। प्लस बोर्ड एग्जाम ऐसा है, इट इज अ स्टेट बॉडी, तो वहां आईसीएसई बोर्ड है जहां बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा, स्टेट बोर्ड्स है जहां पे बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा, सीबीएसई का पेपर इस बार ओके ओके लेवल का था, है ना। तो इस कारण से ये वाला तो भूल ही जाओ कि बोर्ड एग्जाम को 50% वेटेज दिया जाएगा इन नीट एंड जेई। ये नहीं हो रहा फॉर नीट 2027, ये नहीं हो रहा फॉर नीट 2028। जब भी ये इंप्लीमेंट होगा सरकार को 2-3 साल पहले इसको नोटिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चे मल्टीपल ड्रॉपर्स हैं, जो बच्चों ने ड्रॉप ईयर लिया है, जब भी ड्रॉप ईयर वाले बच्चे रहेंगे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा क्योंकि उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं था, तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑन कैमरा कि अगर ये गलती से 1% अगर सरकार सठिया जाती है और ये इंप्लीमेंट कर देती है तो आई प्रॉमिस टू यू आई विल फाइट फॉर यू इन कोर्ट। ये नहीं होने दूंगा, मतलब मैं लिख के दे देता हूं आपको। ठीक है, आई विल लीव माई प्रोफेशन अगर ये हो जाता है फॉर नीट 2027। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, तो प्लीज डू नॉट पैनिक। एंड अगर ये ऐसा होता है तो मैं हूं आपके साथ खड़ा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज को लेकर। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मैंने क्लियर कर दिया कि जो ये 50% बोर्ड एग्जाम वाला क्राइटेरिया ये नहीं होगा फॉर नीट 2027 और नीट 2028, फुल स्टॉप। अब इस पे कोई भी तामझाम वाले वीडियो जाएंगे तो आप नहीं देखेंगे, दिस यू शुड प्रॉमिस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड इशू, दैट इज कि क्या नीट 2027 सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये आर्टिकल भी जब तुम पढ़ोगे तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे प्लान कर रहे हैं, पहला कि हम एनटीए को पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि एनटीए में कौन आएगा, एनटीए के नए डायरेक्टर्स कौन होंगे, एनटीए को ऑटोनॉमस बॉडी से गवर्नमेंट ओन एंटिटी बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो देखो अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसके गठन में, लोगों को लाने में, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला, क्या सीबीटी मोड पे 100% कंफर्म है नीट 2027 का एग्जाम है? जवाब है नहीं। देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी अभी भी कि नीट 2027 एग्जाम आपका पेन पेपर मोड पे हो। रीजन है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जब सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कंप्यूटर देखा नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बहुत ऐसे रूरल एरिया के बच्चे होंगे। तो जब भी अगर सीबीटी मोड अनाउंस होता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज करेंगे उसको, क्योंकि नीट तो एक ही एग्जाम होता है, मल्टीपल एग्जाम्स तो होते नहीं नीट के। तो एक नीट का एग्जाम में किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल सकता। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स इंटरवीन करेंगी और ये विधेयक पास नहीं होगा और सीबीटी मोड पे एग्जाम नहीं होगा। चलो, अब मान लेते हैं कि नई एजुकेशन मिनिस्ट्री जिद पे ही आ जाती है ना, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिद पे ही आ जाती है कि नहीं भैया,
हम तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे इवेंचुअली। तो इनको अभी बहुत सारे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे बच्चों को मॉक टेस्ट इनको ट्रेन कराना पड़ेगा, तब जाके ये एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे। तो देर इज अ वेरी लेस लाइकलीहुड कि एग्जाम सीबीटी मोड में हो। अगर चलो हो भी जाता है सीबीटी मोड में, मान लेते हैं कि सीबीटी मोड में एग्जाम हो जाता है, आपका क्या नुकसान है? जब भी ये अनाउंस होगा तो अक्टूबर नवंबर तक आपको बता दिया जाएगा। नवंबर से पहले तो तुम जैसे टेस्ट दे रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, आपको वैसे पढ़िए। नवंबर के बाद अगर सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो आई विल क्रिएट ए एनटीए बेस्ड पोर्टल, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, जो जिस तरह का एनटीए का इंटरफेस देता है, ऑलरेडी हमने मेंटर बॉक्स पे वैसा लाइव टेस्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है। बट मैं उसको प्रोएक्टिवली बेचता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके काम की नहीं है। अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, आप वैसे तैयारी कीजिए। अगर नवंबर के बाद सीबीटी मोड पे एग्जाम हो जाता है, लेट्स से मान लेते हैं अगर हो जाता है, तो हम उसके बाद उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे, है ना। हमारे पास एम्पल टाइम है कि हम वो चीज सीख जाएंगे ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड। मुझे क्लिक करना ही तो सीखना है ना, मुझे क्वेश्चन पढ़ना ही तो सीखना है। बट ऑब्वियसली अगर सीबीटी मोड पे एग्जाम होता है तो इट वुड बी एडवांटेजेस फॉर न्यू स्टूडेंट, जो नए बच्चे हैं। ड्रॉपर्स के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनको आदत हो गया है चीजों को अंडरलाइन करने का, ऑप्शन एलिमिनेट करने का, रफ वर्क पेज में करने का, तो थोड़ा कंफर्टेबल वो फील नहीं करेंगे। बट 30-40 टेस्ट दोगे तो तुम फिर सीख जाओगे, तुम्हारी मसल मेमोरी वैसे डेवलप कर जाएगी। तो परेशान और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीबीटी मोड पे एक और ड्रॉबैक जो होगा, उससे जो ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होंगे तो वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, वहां पे किस्मत विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इतने बड़े एग्जाम को किस्मत के भरोसे छोड़ना इज अ डिफिकल्ट टास्क। बट खैर, सीबीटी मोड पे तो देखो यार, मतलब मैं 90% श्योर हूं कि नहीं होगा सीबीटी मोड, पेन पेपर ओएमआर ही होगा। बट चलो 10% मान के चलते कि अगर सीबीटी मोड हो भी जाता है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कंक्लूड किया, क्या कि बोर्ड का क्राइटेरिया नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2 मैंने कंक्लूड किया, क्या सीबीटी मोड होगा या नहीं होगा ये हमको नवंबर तक पता चल जाएगा, बट इससे मेरा कोई तैयारी में नुकसान नहीं होने वाला है। तीसरा एक और पॉइंट मैंने जो मिस कर दिया है, एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट या परसेंटेज मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। ये तीनों में से भी कुछ नहीं होगा ना। इस बार अपर एज लिमिट आएगा, अपर एज लिमिट पे ऑलरेडी स्टे लगा हुआ है तो नहीं आ सकता। अटेम्प्ट लिमिट इवेंचुअली आएगा, बट इस साल के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं रहेगा। देखो अटेम्प्ट लिमिट को ये 3 अटेम्प्ट तक करेंगे, देखो इवेंचुअली करेंगे, बट जब भी करेंगे वो साल आपका पहला अटेम्प्ट लिमिट होगा। तो मान लो 2027 में भी अटेम्प्ट लिमिट लाते हैं तो 27 को आपका पहला अटेम्प्ट माना जाएगा, 28 को आपका दूसरा अटेम्प्ट माना जाएगा और 29 को आपको तीसरा अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है कि सर परसेंटेज क्राइटेरिया कि क्या 50% से ज्यादा कर दिया जाएगा पीसीबी का परसेंटेज। तो अगेन, जब तक ड्रॉपर बच्चे इन्वॉल्व है तब तक ये परसेंटेज क्राइटेरिया भी ये चेंज नहीं कर सकते। आई होप इस वीडियो से तुमको क्लैरिटी मिल गया होगा, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया होगा। अगेन एक और अपडेट है बेटा आपके लिए, अगर आप मेरे मेंटरशिप में इसी तरह से बिना बायस्ड होके, बिना दिमाग लगाए, शांति से मेरे मेंटरशिप में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक रेसिडेंशियल कैंपस है बेटा, जहां पे हम बिना फोन के, जो जिस फोन से आपको इतना केओस देखने को मिल रहा है, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। हमारे बैचेस 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और बहुत सारा स्कॉलरशिप है आपके नीट एग्जाम के बेसिस पे। तो आप आइए हमारे रेसिडेंशियल कैंपस में, 1 साल मेरे साथ जी तोड़ मेहनत कीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।